हेलो फ्रेंड्स। आज होगा इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का क्लास, जो कि प्रीवियस ईयर ग्रुप डी एनटीपीसी और एसएससी जीडी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वही प्रश्न लेके आया हूँ 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिमली पलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमली पलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न होगा, उसका क्वेश्चन होगा सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। यहाँ सिमलीपली पाल दिया है तो उड़ीसा होगा, ये भी उड़ीसा है। पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को किससे जोड़ती है? पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई से किसको जोड़ती है? चेन्नई से कहाँ जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तूतीकोरम, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट, 3 नंबर तूतीकोरम। नेक्स्ट प्रश्न होगा तूतीकोरम भारत के सबसे लंबा समुद्री पुल जोड़ता है किसको किसको? तो यह 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर बंदरा से बरली। नेक्स्ट प्रश्न होगा भारत के ओंटारियो जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न ऑप्शन करेक्ट, भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा निम्न में से कौन सबसे प्राचीन है? बताइए 4 ऑप्शन जो है उसमें से कौन सबसे प्राचीन है? तो 4 ऑप्शन है अजंता की गुफा, कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, अजंता की गुफा सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किससे प्राप्त हुआ था? गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किसे प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्हैया त्रिपाठी, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न होगा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? यहाँ दिया है लोथल, रोपर और हड़प्पा और बनवाली। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे प्राप्त नहीं हुआ था? 2020 में जो है ना पद्म विभूषण पुरस्कार जो दिया गया था, इसमें से किसको नहीं दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस को दिया था, अरुण जेटली को दिया था, अरुंधति जगन्नाथ को दिया था, लेकिन आनंद महिंद्रा को नहीं दिया था। नेक्स्ट प्रश्न होगा आर्य कब भारत आए थे? कब से कब आए थे आर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न होगा भारत के लिए खेल चुके जैकब मार्टिन का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट प्रश्न होगा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने दिया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ही था, तो लॉर्ड कर्जन होगा। नौमदफा अभयारण्य किस राज्य में है? नौमदफा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न होगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूरे सूर्य सिर की ऊपरी कभी लंबवत नहीं चमकेगा? तो कहाँ न चमकेगा? तो दिल्ली में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, वह प्रोजेक्ट टाइगर का नाम बताना है, कौन सा टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 में? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ये कहाँ है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष रहे थे? तो कौन रहे थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? जो भारत का वायसराय प्रथम था
वह कौन सा? तो एकमात्र वायसराय जो कि यहूदी धर्म से संबंधित थे। प्रथम ने वो यहूदी धर्म से एकमात्र वायसराय का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग था, वह थी यहूदी धर्म से संबंधित। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वह कब बुलाया था या कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट सी, 1930 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष रहा था? पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, अर्थात भीमराव अम्बेडकर। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापित हुई थी कब? इंडियन होम रूल अर्थात होम रूलिंग के सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। उस समय शासक था इंडिया लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तिब्बत की संगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की संगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में संगपो नदी है, वह नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत में होना चाहिए ब्रह्मपुत्रा। देख लेना ये क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्रा होना चाहिए क्योंकि तिब्बत में बहती है यह नदी ब्रह्मपुत्रा, लेकिन इसमें आंसर दिया है यमुना। राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पोलियो के टीके वैक्सीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? पोलियो के टीका जो है उसके वैक्सीन की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जोनास साल्क, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न होगा, अशोक जो है किस वंश से संबंधित थे? अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। बिंदुसार का उत्तराधिकार था और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न होगा, गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गिर गुजरात, ऐसे याद रखना है। भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था या प्रारंभ हुआ था? तो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो 4 ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया बेगम और शेरशाह सूरी और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। विश्व में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा का खदान से प्राप्त हुआ, किस खदान से प्राप्त हुआ है? तो विश्व में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है, हीरा खदान किस खदान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजापुर में था, कर्नाटक के गोलकुंडा बीजापुर गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था, गोलकुंडा से। नेक्स्ट एवं लास्ट प्रश्न होगा, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या है इसका आंसर? भारत में इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटी थी? भारत में इतिहास की घटना 1526 में घटित हुई थी, वह कौन सा घटना हुआ था? तो आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है इसका आंसर। तो यह क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा तो कमेंट करके बताना है और आंसर भी बताना है। और यह घटना बता देते हैं बाबर द्वारा घटित हुई थी और बाबर द्वारा यह पहला घटना घटी थी और वह आपको बताना है वह घटना या कौन सा युद्ध हुआ था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।